खानेवाल के हमारे मुंतखब एमपीए मेंबर पंजाब असम्बली उसामा फजल चौधरी साहब, इनका हल्का जो था वो इंतहाई पसमानदा इलाके में उसका शुमार होता है। जो असल ताकत है वो अवाम है कि सियासतदानों ने इस्लामाबाद लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर पूरे टेन्योर में कभी अवाम को नजर ही नहीं आते, तो फिर इलेक्शनों के दिनों में देखने को मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नईम इकबाल चौधरी। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है। खानेवाल के हमारे मुंतखब एमपीए मेंबर पंजाब असम्बली उसामा फजल चौधरी साहब, ये मुंतखब होकर पंजाब असम्बली के मेंबर बने हैं और इनका हल्का जो था वो इंतहाई पसमानदा इलाके में उसका शुमार होता है। उसामा फजल साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि आवाम ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद किया है, लोग आपके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमेशा हमने देखा कि उस इलाके में पहले जो MPAs MNAs मुंतखब हुए हैं लेकिन उस तरह से आवाम के अंदर नहीं देखने को मिले, लेकिन आप हॉस्पिटल इसके साथ साथ स्कूलों के अंदर अपनी आवाम के साथ उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और देखें, बात यह है कि हमारी जो पावर है या जो हम एक जिस ऐवान का हम हिस्सा बने हैं, वो जिन लोगों की वजह से हम बने हैं वो हमारी आवाम है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर हम आवाम को पीछे छोड़ दें और फिर उनको जिस तरह ट्रेडिशनली यहाँ पे होता रहा है कि सियासतदानों ने इस्लामाबाद लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर 5-5-6 मतलब पूरे टेन्योर में कभी आवाम को नज़र ही नहीं आते, तो फिर इलेक्शनों के दिनों में जब कैंपेन का टाइम होता है तब आवाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक उस फैमिली से है कि मेरे वालिद मरहूम भी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम के साथ आवाम की खिदमत करते हुए गुजार दी और मुझे भी यही सिखाया कि जो असल ताकत है वो अवाम है। तो अवाम ऑब्वियसली उनके अंदर रहेंगे तो उनके मसाइल का फर्स्ट हैंड हमें आइडिया भी होगा और उनके मसाइल के हल के लिए हम आवाज़ भी बुलंद कर सकेंगे। तो यही वजह है कि मुझे क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड और ये सहूलत बाज़ार वगैरह के बोर्ड से रिलेटेड और डिफरेंट SDGs की भी मैं टास्क फोर्स की कोच का चेयर हूँ पंजाब का, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली जिनकी वजह से हैं, तो उनको हम ज़ाहिर सी बात है लेट गो नहीं कर सकते और उनके ऊपर रहना, उनकी बैक पे रहना, उनको ये फील होना चाहिए कि उनका जो मुंतखब करदा नुमाइंदा है वो उनमें से ही है। मुंतखब होने से पहले खानेवाल से मखदूमपुर तक का जो रोड था वो इंतहाई टूट फूट का शिकार था। वो रोड आपने बनवाया, इसके लिए आवाम आपकी शुक्रगुजार है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपके हलके के अंदर काफ़ी सारे स्कूल तो थे बच्चों की तालीम के लिए बने हुए, लेकिन वहाँ पर टीचर्स नहीं थे। अगर टीचर्स हैं तो इमारतें टूटी पड़ी थी। इस हवाले से क्या? सर देखिए, मेरे जो हल्का PP 206 है उसमें करीब 148 स्कूल हैं और 148 स्कूलों में से कोई 27-28 स्कूल ऐसे हैं जो डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उसकी लिस्टें जो है वो फॉरवर्ड कर दी हुई हैं। मेरे हलके से रिलेटेड जो एजुकेशन के मामलात हैं उनको हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और उसमें यह है कि पहले फ़ेज़ में हम जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं, बच्चियों के स्कूल, उनको अपग्रेड कराने जा रहे हैं तमाम स्कूलों को। और जो डेंजरस बिल्डिंगें, जिस तरह आपने कहा पसमानदा बिल्डिंग्स की हालत थी, उनको फौरी हम तकरीबन 50 लाख की ग्रांट SMC की मद में, NSP की मद में SMCs को देने लगे हैं। 25 लाख काफ़ी स्कूलों में आ भी चुका है और उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है। टोटल जो 50 लाख हम उनको देंगे उसमें हमने उनको फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी बिल्डिंग की रिपेयर और उसको बेहतर तरीके से उसको सेव करें ताकि बच्चे, वालिदैन अपने बच्चों को इस कॉन्फिडेंस से भेजें कि वो ना सिर्फ अच्छी तालीम उनको मिल रही है बल्कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट में वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपने चौधरी उसामा फजल साहब की गुफ्तगू सुनी और नहायत ही कम उम्री में जो है अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी और इस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली हैं और अपने हलके की आवाम के लिए इस हद तक सीरियस दिखाई देते हैं कि अगर किसी मामूली से कारकुन का भी कोई मसला हो तो उसके साथ बाकायदा तौर पर अफसरान के पास जाते हैं, उनके मसाइल को देखते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और इनके साथ साथ दीगर जो आवाम के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, उनको फोकस किया हुआ है। और इसी तरह से सबसे मेन जो चीज़ थी वो खानेवाल से मखदूमपुर तक का जो रोड था वो नहायत टूट फूट का शिकार था, जिसकी वजह से ये पूरा हल्का डिस्टर्ब था। और उसामा फजल चौधरी साहब ने जो इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस भी लिया और इसके बाद जो है इस सड़क को बनवाया, जिसके बाद जो है हल्के की आवाम जो है इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। जी।